जाता है माँ से टर्रायते इति मास्टर। जो वेतन पे काम कर रहे हैं वो मास्टर हैं महाराज। इसीलिए मास्टर नौकर हैं किसके? सरकार के। और नौकर हैं तो मास्टर पढ़ाएंगे तो नौकर ही तो बनेंगे। क्या सही बता? नौकर से पढ़ेंगे तो नौकर ही बनेंगे। और किसी गुरुजी के सानिध्य में पहुंचेंगे तो फिर महापुरुष बनेंगे। गुरुजी कृपा कर देंगे तो महापुरुष बना देंगे। और महाराज विचार कर ले, नौकर से पढ़ेंगे तो नौकर ही बनेंगे। तो वो गुरुजी कह रहे हैं मास्टर साहब, दैतेंद्र चंदन बने जातो यम कंटक तुम। अरे तू चंदन जैसे बगीचा में और कहां से कांटे का पेड़ बबूल पैदा हो गया। डांट रहे हैं। लेकिन एक दिन हिरण्यकश्यपु का पुनः आना हुआ। गुरु बेटा से पूछा गुरुजी ने क्या पढ़ाया है? बोले 9 बात। 9? हाँ बढ़िया। अब गुरुजी सोच रहे हैं कि पहले एक पाठ तो बता रहे हो, अब 9 बता रहा है। बढ़िया। बोले हाँ बताओ। अब प्रहलाद जी ने बोलना प्रारंभ किया। श्रवम कीर्तनम विष्णु ईश्वरम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सख्य आत्म निवेदनम। पिताजी भगवान के चरणों में प्रेम करने के, जुड़ने के, ये नवदा भक्ति क्रमश नवदा भक्ति का वर्णन यहाँ किया है। 9 भेद है, 9 कारण है। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया। बच्चे को गोद से नीचे पटक दिया और तलवार उठाई, गुरुजी की गर्दन पे घिस दी। अब गुरुजी बोले महाराज थोड़ी देर रुको, तुम जाकी चाहे जाकी सौगंध खवाई लो, हमसे हम पे गंगा जली उठवाई लो। महाराज हमने ना पढ़ायो जी तो जानते आए हो वहां तो ही पढ़ो पढ़ायो आयो। महाराज ये तो विद्यालय सरकारी है और सरकारी विद्यालय में तो जो सरकार का आदेश आ जाएगा मास्टर उसे ही तो निभाएंगे, उसका पालन करेंगे। अरे पहले पढ़ाया जाता गामा ने गणेश, गामा ने गणेश। अब लोगों को परेशानी होने लगी क्योंकि सांप्रदायिकता फैलने का डर रहा। क्योंकि कुछ लोग कहने लगे कि देखो सरकारी स्कूल में और सनातनी देवी देवताओं का प्रचार हो रहा है कि ग माने गणेश समाने सरस्वती। अब जैसे ही देखा तो सरकार को भी डर लगा कि कहीं सांप्रदायिकता न फैल जाए। तो सरकार ने चैप्टर बदल दिया। बोले मास्टरों से कह दिया कि अब गा माने गणेश पढ़ाना बंद कर दो क्योंकि लोगों को परेशानी हो रही है। तो फिर क्या पढ़ाए? बोले अब गामा ने गणेश नहीं, अब पढ़ाओ गामा ने गधा। गधा पढ़ा तो महाराज अब गधे से किसी को परेशानी नहीं है। गणेश जी से तो बहुत पर लोगों को परेशानी थी, लेकिन अब गधे से किसी को परेशानी नहीं है। तो आज की ये विचारधारा हो गई है हम लोगों की। जैसे ही देखा तब कहा महाराज चाहे गंगा जली उठाए लो, सौगंध खवाए लो, हमने नाइज पढ़ायो जी तो जानते आए हुए वहीं से पढ़ो पढ़ायो आए हुए। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी को अपने साथ लाए तो इतना समझाया, लेकिन पहाड़ों से फेंकवाया, अग्नि में जलाया, विषैले सर्पों में छुड़वा दिया, काल कोठरी में भूखा रखा। लेकिन प्रहलाद जी ने तो यही कह दिया कि पिताजी मैं उस गोविंद को भूल नहीं सकता हूं। बोले तो तेरा वो गोविंद है कहां? अब पूछ रहे हैं कहां है वो तेरा गोविंद? बोले कहां बताऊं, कहां बताऊं भाई। अब बताया भी जाए तो अंधे को बताओगे ये है तो उसे पता ही नहीं है भाई। अंधे को बताया जाए। एक गांव में भंडारा हो रहा था, एक सूरदास जी थे, तो उन्होंने कहा गांव वालों से कि क्यों भाई तुम सब लोग भंडारे में चले गए, हमें नहीं ले गए। तो गांव वाले बोले बाबा हमको पता नहीं था। तो सूरदास जी ने पूछा भंडारे में क्या मिला? तो गांव वालों ने कहा मालपुआ, सब्जी, खीर। अब वो सूरदास जी पूछने लगे खीर कैसी होती है? बोले दूध की होती है। बोले दूध कैसा होता है? बोले सफेद होता है। बोले सफेद कैसा होता है? कि बगुला जैसा होता है। अब कि बगुला कैसा होता है? अब वो बताने वाला भी परेशान क्योंकि वो तो जन्म जाते अंधा था। तो उसने हाथ पकड़ा सूरदास का और सूरदास का हाथ पकड़ के गर्दन के पीछे ले गए, खींच के मुंह पे धर दिया, झटका दिया कि ऐसा होता है बगला। तब कही राम राम बड़ी टेढ़ी खीर है।
तो बड़ी टेढ़ी खीर रही होगी। तो ऐसे व्यक्ति को समझाना मुश्किल है। कह रहा है कि कहाँ है तेरा भगवान, और प्रहलाद जी कह रहे हैं कि भगवान है कहाँ नहीं। अरे वाल्मीकि जी से यही तो राम जी ने पूछा कि मैं वन में आया हूं 14 वर्ष के लिए, मुझे कोई स्थान बताओ रहने के लिए। तो वाल्मीकि जी ने कहा ठीक है मैं स्थान आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक बात ये बताओ आप कि कौन सी ऐसी जगह है जहां आप नहीं हो, तो वहां फिर मैं आपको जगह बताऊंगा। अरे भाई भगवान कहाँ नहीं है कि राम बसे नहीं दूर, घन श्याम बसे नहीं दूर, अखियां खोल जरा मेरे राम बसे नहीं दूर, अखियां खोल जरा मेरे राम बसे नहीं दूर, अखियां खोल जरा जल में थल में और गगन में, जल में थल में और गगन में, चंदा सूरज तारा गढ़ में, चंदा सूरज तारा गढ़ में, है ईश्वर है भरपूर मेरे, ईश्वर है भरपूर, अखियां खोल जरा पिताजी। तुम पूछ रहे को भगवान कहाँ है, मुझे तो इस खम्बे में भी भगवान दिख रहे। खम्बे में हाँ, तो कि मुझे तो नहीं दिख रहे। बोले तुम्हें इसलिए नहीं दिख रहे पिताजी, तुम्हारी आंखों के सामने एक काला पर्दा पड़ा है। पर्दा किसका? अभिमान का, अहम का, अहम का पर्दा पड़ा है। यदि वो पर्दा हट जाए तो भगवान आपको दिखे, अभिमान का पर्दा। अरे भाई इसीलिए तो कहे कि अवसर है अनमोल, अवसर है अनमोल काम कछु ऐसा कर जा, अवसर है अनमोल काम कछु ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा, अपने घट में बैठ निरंतर मति किसी के घर जा, और सीता राम नाम सुमिरन कर भव सागर से तर जा। एक नदी में मुर्दा बहे जा रहे थे, तो मस्त राम किनारे बैठे, तो मस्त राम मुर्दों से बोले, मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे? तो मुर्दों में से एक मुर्दा बोला बस मर जाओ तो सुख पाओगे। क्या करे? बोले मर जाओ, हो सके उतना जल्दी मर जाना चाहिए आदमी। अच्छा एक बात देखो, नदी में गिर जाए, कोई कुआं में गिर जाए तो आदमी डूब जाता है, पर कब तक डूबा रहता है? तब तक उसमें जान रहती है। वो प्राण निकल जाएंगे, ऊपर तैर जाएगा। देखिए जिंदा आदमी डूबता है और मुर्दा तैरता है। इसका मतलब कि जब तक जिंदा रहेगा तब तक हाथ पैर चलाएगा तो वो डूबेगा, और मुर्दा हाथ पैर चलाता नहीं है, वो वैसा ही जैसे फेंक दो वैसा ही पड़ा रहेगा, हिलता डुलता नहीं है। इसलिए पर मरने का भी वह कारण ये नहीं कहा है कि जल्दी मर जाओ। मरने का ये नहीं है कि आज ही जहर खाओ, फांसी लगाओ, मर जाओ। ये पाप न, ये मरना नहीं है, ये तो पाप है, ये तो बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। महाराज जो आत्महत्या सुसाइड आदमी करता है किसी कारण दुखी होकर, क्यों कि बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए, जो तूने किया है वह तो ही तो काटेगा। तो इसलिए आदमी को कभी ऐसे जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए। जो पातक काया से होई और बिन भोगे छूटे नहीं सोई, मरने का अर्थ नहीं है, ये तो मरना नहीं है। भगवान शंकराचार्य ने कहा है
कि पुनर्पि जननम पुनर्पि मरणम पुनर्पि जननी जठरे सैनम यह संसारे खलदुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। जिंदगी में जिंदगी का रास पाना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। ये मरना नहीं है, मरने का अर्थ ये है कि जिसके भीतर वाला मर जाए। कौन है? मैं। कौन सी मैं? एक पान खा रहा था छत पे खड़ा, पान खा रहा था छत पे खड़ा, और ऊपर से उसने पान खा के पीक मार दी नीचे जमीन। नीचे रास्ता में कोई व्यक्ति जा रहा था, उसके सिर पे पड़ी वो पीक। उसने देखा और बोला, अरे भाई साहब जरा नीचे देख के पीक मारनी थी, देख नहीं रहे हो रास्ता चल रही है, तुमने ऊपर से पीक मार दिया। तो वो अभिमानी था ऊपर, नीचे वाले से ये नहीं कहा कि भाई सॉरी गलती हो गई माफ करो, देख नहीं पाया, कुछ नहीं। वो ऊपर से बोला कि अच्छा हमसे कह रहे हो कि देख के पीक मारते थे, तुम ऊपर देख के नहीं चल सकते थे कि ऊपर कोई पान खा रहा है? वो बोला भाई तो भी ठीक है कि हम नीचे देख के चल रहे, और जो कहीं ऊपर देख के चल रहे होते तो सिर का स्थान फिर मुंह तो होता। तो ऐसे आदमी से क्या, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान कहां दिखेंगे? अभिमान में चूर हो रहा है। तब प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी तुम्हारी आंखों के सामने अज्ञान का, अभिमान का जो पर्दा है वो देखने नहीं दे रहा। भगवान खम्बे में तलवार लेकर के आया, बोले खम्बे से नारायण को निकालूंगा और आज उसे मार के विष्णु को अपने भाई का बदला लूंगा। तो भगवान ने भी सोच लिया कि छोटे से बच्चे ने ये कह दिया है कि परमात्मा कड़कड़ में है, तो आज यदि मैं यहाँ नहीं आऊंगा तो ये समदर्शता है महाराज, जर्रे जर्रे में जो व्याप्त है वो बात असत्य हो जाएगी। तो जैसे ही तलवार का प्रहार किया खंबे पर और स्तंभ को तोड़ के भगवान प्रकट हो गए। बोली नरसिंह भगवान की। भगवान ने गर्जना की, आरंभ किया। जितने दैत्य साथ में थे सब मूर्छित हो गए। हिरण्यकश्यपु भी डर गया, बड़ी बड़ी विकराल डाणे महाराज। ऊपर देखो भयंकर बब्बर शेर का स्वरूप, नीचे मनुष्य। तो हिरण्यकश्यपु सोच रहा है कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्यों कि मैं तो अमर हूं, मुझे कोई मार ही नहीं सकता। तो भगवान ने पकड़ लिया, पकड़ा और गौधूल बेला का समय शाम का आया और भगवान ने देहली पे ला करके बैठ गए, अपनी जंघाओं पे उसे गिरा लिया। भगवान बोले मैं तुझे मारूंगा। हिरण्यकश्यपु बोला मुझे कोई नहीं मार सकता, वरदान पाए हैं। बोले जितने तूने वरदान पाए हैं वो आज मैंने सब पूरे कर दिए। क्या मांगा? बोले भीतर ऊपर मरूं न नीचे मरूं। बोले न ऊपर हो न नीचे, मेरी गोद में हो। बोले अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, तो मेरे पास अस्त्र नहीं शस्त्र नहीं, मेरे पास ये नाखून है, तेरे पेट को चीर दूंगा इससे अभी। बोले फिर भी नहीं मार सकते। मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं। तो भगवान ने कहा मुझे देखो, पहचानो मैं क्या हूं। अब हिरण्यकश्यपु दोनों तरफ देख रहा है। बोले महाराज न तो मैंने सुना काऊ से, उन्हें ऐसा स्वरूप देखा कि ऊपर देखो तो शेर और नीचे मनुष्य। मुझे क्या पता था कि जोंट भी लग जाता है बीच में, जोंट लगा के आया। बोले फिर भी तुम मुझे मार नहीं सकते हो। बोले क्यों? बोले इसलिए कि मैंने वरदान पाया कि भीतर मरूं न बाहर मरूं। भगवान बोले तो भीतर हो गए बाहर? बोले न भीतर न बाहर, देहली पे। तो महाराज न तो हिरण्यकश्यपु भीतर मरे न बाहर, देहली पे ही मरेगा। अब हिरण्यकश्यपु किसे कहते हैं? अभिमान। अभिमान का है, घर क्या है? ये शरीर, शरीर ही हमारा मकान है। और अभिमान मेरे प्यारे जरा देखिए, शरीर ही हमारा ये घर है और जीव क्या है? देहली। देहली क्या है? जब भगवान बैठे हैं देहली, तो जीव देहली शरीर हमारा ये घर है। और अभिमान को मारना है तो न भीतर मरे न बाहर मरे, या जीव रूपी देहली पे ठाकुर जी को विराजमान कर लेंगे तो अभिमान मर जाएगा। जब तक जीव रूपी देहली पे ठाकुर जी नहीं आएंगे तब तक अभिमान मरने वाला नहीं है। इतना कहते हिरण्यकश्यप बोला फिर भी नहीं मार सकते। क्यों है? मैंने वरदान पाया 12 महीना में नहीं मरूं। भगवान बोले 12 नहीं है, ये तो 13वां महीना है। 12 के 13 कर दिए। हाँ, मलमास पुरुषोत्तम लौन कहते हैं कि मुझे नहीं पता था, नहीं हम 14 मांगते हैं पर फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? कि मैंने वरदान मांगा है
बोले क्या मांगा है? कि ब्रह्मा जी की बनी हुई किसी चीज से नहीं मरे। भगवान बोले तो बस ठीक है, हाँ तो मुझे ब्रह्मा नहीं बनाते हैं, तो कि मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ। बोले फिर तुम कौन हो? बोले मैं ब्रह्मा का बाप हूँ। बोले अरे ब्रह्मा के पिता? हाँ। नाम क्या है तुम्हारा? बोले हम तो ये जाने ब्रह्मा जी ही सबके पिता हैं। बोले नहीं, मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ, मुझे ब्रह्मा नहीं बनाते। तो तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम नारायण है। हाँ। अरे मैं तो तुझे बहुत दिन से ढूंढ रहा था, तूने मेरे भाई का वध किया, मैं बदला लूंगा। अब भगवान से छूटने का प्रयास कर रहा है, पर जब मौत पकड़ लेगी तो दुनिया में ताकत नहीं कि उस काल के गाल से हमें कोई बचा सके। भगवान ने जंघाओं पे गिराया और धारदार नाक में आए उसके पेट में पपक डाल दिए, अंतड़ियां खींच के गले में धारण करें। बोले शिवारे की, शंकर भगवान की। हिरण्यकश्यपु का उद्धार हुआ, लेकिन देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की, पर भगवान को क्रोध है। अब जाए को, क्योंकि भगवान को तो पहली बार क्रोध आया है। हाँ, और जिसे एक बार क्रोध आता है वो बड़ी मुश्किल से शांत होता है, और जो 10 बार क्रोध करते हैं, 10 बार घर में क्रोध करता है आदमी, उसकी कोई बात नहीं मानता है। उन्हें अंदाज कर लेना, जो व्यक्ति घर वालों पे, छोटे बच्चों पर बार बार चिल्लाता है, गुस्सा करता है, तो उसका छोटा सा 7 वर्ष का बच्चा और बॉल खेलने जाए, पिताजी कहे चलो स्कूल, गाड़ी आ गई, तो पड़ोसी बच्चे बोलते तेरे पापा जी चिल्ला रहे हैं, और वो अपना कहता है उनकी तो आदत है, वो तो करते ही रहते हैं। तो ये आदत बन गई। लेकिन भगवान को पहली बार क्रोध है, तो लक्ष्मी जी भी सामने नहीं आई। तो श्लोक कह रहा है प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मा वस्त्र मंत्र के तात पर समूहे सुपुत्रे कुपितम प्रभु। प्रहलाद जी को भेजा गया, प्रहलाद जी भगवान के चरणों में आ गए, और भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी गोद में रख लिया, और जिह्वा के द्वारा चाटने लगे, जैसे गाय अपने बछड़ा को चाटती है। और कहा है यहाँ हिरण्यकश्यपु, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से, बेटा तू कुछ मांग ले, योग चाहे तो योग दे डालूं, और भोग चाहे तो भोग दे डालूं, पर तू मुझे माफ कर दे, मुझे आने में देर हो गई। देवगण देख रहे हैं कि ये तो हमने कई बार देखा है कि कोई भक्त भगवान के हाथ जोड़ता है, लेकिन ये पहली बार दिख रहा है कि स्वयं भगवान भक्त के हाथ जोड़े बैठे हैं, मुझे माफ कर दें। तब यहां श्री प्रहलाद जी ने एक ही शब्द कहा है, बोले भगवान मुझे देना चाहते हो तो बस एक ही चीज मुझे दे दो। क्या? कि मेरे पिताजी की दुर्गति नहीं हो जाए। कैसे भी जैसे थे तो मेरे पिताजी। इतना सुनते ही भगवान के आंसू आ गए आंखों में, और कहा बेटा प्रहलाद, मैंने जाने कितने लोगों का वध किया, लेकिन आज तक मैंने अपनी गोद में किसी को नहीं बिठाला। आज मैंने तेरे पिता को अपनी गोद में लिया है, तेरे कारण तेरे जैसा पुत्र हो जाए, 21 पीढ़ियों का उद्धार करने वाला होता है। आज मैं वचन दे रहा हूं कि तुम्हारे वंश में अपने हाथ से मैं किसी का वध नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं मेरा तो जीव मात्र के लिए संकल्प है कि तू दुनिया को छोड़ मेरी तरफ आ, मैं तुझे अभय दूंगा। तो प्रहलाद जी ने कहा भगवान जीव आए कैसे? आपने इतना सुंदर बगीचा लगा दिया है, संसार रूपी बगीचा, फिर तुमने इसकी एक बाउंड्री कर रखी है बेसाओं की, तो व्यक्ति जाता है तो बेसाओं में फंस जाता है। तो भगवान ने कहा है कि मैंने बेसाओं की बाउंड्री लगाई है, लेकिन विष से बचने के लिए मैंने अमृत भी रख दिया है। अमृत कौन सा है? विषय है। अमृत क्या है? भगवान की कथा, नाम रूपी अमृत। नाम रूपी अमृत मैंने, कथा रूपी अमृत ये तैयार की है। जब भी बेसाओं का जहर चढ़े भगवान की कथा में आ जाइए, घर माला लेकर के बैठ जाइए। अरे भोजन बनाते हैं तो अग्नि जला देती है सबको, कुछ भी डाल दो अग्नि भस्म कर देगी।
लेकिन जिस अग्नि पे हम भोजन बनाते हैं तो हाथ ना हमारा जले, तो रोटी बनाते समय हम क्या करते हैं, लोहे का वो लकड़िया का एक चमीटा होता है, उससे रोटी को पकड़ के घुमाते हैं। सुबह शाम दोपहर भोजन बनाते हैं, किसी की उंगली नहीं जलती है, वो हमेशा हाथ में, हाथ चूल्हे पे ही अग्नि पे ही रहता है, लेकिन हाथ जलता नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में वो चमीटा है। जैसे लोहे लकड़िया का चमीटा हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे परमात्मा ने ये विषयों का उपभोग करने के लिए हमें विवेक रूपी चमीटा दिया है, और विवेक रूपी चमीटा का हम सहारा न ले और विषयों में लिप्त होकर के अपना पतर कर ले, तो गलती भगवान की क्या है। इतना कहते आप उपदेश दिया और भगवान खड़े होते हैं, उम्र के वृक्ष में अपने धारदार नाखून स्थापित कर दिए। बोले नरसिंह भगवान की, बोले शंकर भगवान की। ये कथा क्या कह रही है कि शुभ कार्य के लिए आदमी को कभी तारीख नहीं बदलनी चाहिए। परीक्षित जी, काल करे ताय आज कर, और आज करे ताय अब, और पल में परले होगी फिर करेगो कब। कल करे ताय आज करे, आज करे ताय अब, शुभ कार्य के लिए। लेकिन अब तो वो है ना कि आज करे ताय कल कर, आज करे ताय कल कर, और कल करे बाय परसों, और काहे की चिंता करे बाबरे तो कू रहनो बरसों। हाँ, इसलिए मेरे भाई बहन ये कथा क्या कह रही है कि जो भी हम कर रहे हैं कार्य करते रहिए कि कर से करमो करो विधिना, कर से करमो करो विधिना, कर से करमो विधिना, मन राखो यहाँ कृपा निधाना, मन राखो कृपा निधाना, मन राखो कृपा निधाना। और हमारी बार गर निकले मदन मोहन सनम झूठे, सरदारी के सारे नाम भी कर देंगे हम झूठे, ना हम कर देंगे सब झूठे। हमारी बार गर निकले मदन मोहन सनम झूठे, सुनाए हमने ग्रंथों से कि तुम अधमों के प्रेमी हो, सुना है हमने ग्रंथों से कि तुम अधमों के प्रेमी हो, सुना है हमने ग्रंथों से कि तुम अधमों के प्रेमी हो। बता दो ग्रंथ झूठे हैं कि तुम झूठे के हम झूठे, बता दो ग्रंथ झूठे हैं कि तुम झूठे के हम झूठे, बता
निकले मदन मोहन सनम झूठे। बोले सदगुरुदेव भगवान की तुम भाई बहन कर से कर्म करो विद नाना और मन राखो जा कृपा निदाना। अरे घर पे गृह कार्य कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, बुराई नहीं है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। घर पे झाड़ू भी लगा रहे हैं तो बस बोल दीजिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण यड़वास देवा। भागवत का श्लोक है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे हरि, प्रत जनों के कलेश हरने वाले, मेरे पे कृपा करो। ऐसा हम भगवान को भाव से कहेंगे झाड़ू लगाते समय भी कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वास देवा। तो जो संत को 12 घंटे में फल मिल रहा है भजन करने में, वही ग्रस्त को झाड़ू लगाते समय वह फल की प्राप्ति हो जाती है। भाव से बोल दे श्री कृष्ण, महामंत्र है। तब पर ऐसी बात भी नहीं है कि हम लोग भजन नहीं करते हैं, करते हैं भजन। कब करते हैं? छोरा विवाह के लिए लेट हो जाए तो शंकर जी पे रोज पूजा होगी, बता देते हैं ये करो बेटा का विवाह हो जाएगा जल्दी। पूजा तो कर रहे हैं पर आज तक नहीं आए, पर अब कर रहे हैं। लल्लू को विवाह है जे घर में बहू आ जाए, क्योंकि अब हनुमान जी अच्छा देखो विचार कर ले। और मेरा तो विचार यही है कि 95% आदमी बीमारी लेके ही जा रहा है मंदिर में। 100 में से 95 अपना दुख बीमारी लेकर ही जा रहे हैं, बस ये ठीक हो जाए। किसी ने कह दिया शनिचर बैठो है 7:30 तो क्या करें, बोले सुंदरकांड का पाठ तो हर महीना 3 बार करावे। तो ऐसी बात नहीं है कि हम लोग भजन नहीं करते हैं, पर दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोय। और जो सुख में सुमरण करे तो फिर दुख गायकू हो। या कथा याद आ रही है मुझे, भागवत में उसे नाम दिया है गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र मुख। अब ये क्या है जरा ध्यान से सुनेंगे। एक त्रिकूटा पर्वत है मेरे भाई बहन, त्रिकूटा पर्वत है, उस पर एक जीव रहता है, उसका नाम